हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकिर सफर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज की। आज फर्स्ट क्लास है आपकी प्रैक्टिस बैच में। परसेंटेज ऑलरेडी मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल बैच में। तो अगर बेसिक से पढ़ना है तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। ठीक है, तो आज मैं जो आपके लिए परसेंटेज के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, देखो सीजीएल करीब है और अब अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, उसमें जो है क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा दिया जा रहा है। मान के चलो सीजीएल का भी मान के चलिए आप, ये प्री तो है लेकिन क्वेश्चन आपको मेंस लेवल तक के इसमें दिख जाएंगे। इसी वजह से इस चीज को माइंड में रखते हुए मैंने आज दैट कैट सीपीओ एंड सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। परसेंटेज के एक एक दो दो लाइन के वो क्वेश्चंस होंगे, लेकिन बिल्कुल घूमे हुए क्वेश्चंस होंगे, काफी अच्छी क्वालिटी होगी, बढ़िया क्वेश्चंस है एकदम। तो फटाफट वीडियो को सबसे पहले कर दो शेयर, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको लगता है अगर आपने वीडियो में कुछ भी सीखा है तो प्लीज लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। चलो क्लासेस के बारे में एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मेरी डेली क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ ऑल्टरनेट डेज में बेसिक टू एडवांस, एंड हमारा एक चलता है प्रैक्टिस बैच। ठीक है, और दोनों क्लासेस की जो टाइमिंग है वो सेम है 6 PM। ठीक है, तो 6 PM पर आ जाया करो आप, वीडियो आपको मिल जाएगी, 6 PM पर अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, टाइमिंग आपको ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होती है। तो अब कल हुई थी हमारी बेसिक टू एडवांस लेवल, जिसमें मैंने आपको रिलेटिव स्पीड पढ़ाई थी, और आज जो है आपका प्रैक्टिस बैच है। ठीक है, चलो ये रहे टेलीग्राम ग्रुप। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो आप मुझसे जनरल स्टडीज ETS ग्रुप में पूछ सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, और आपको अगर इंग्लिश में कोई भी डाउट आता है तो आप इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, और ऐप अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको 30 मॉक टेस्ट जो है एकदम फ्री मिलेंगे CGL पैटर्न पर। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना ऐप को। तो हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा था, इसमें मैं परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको कराने जा रही थी। एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो एनुअल इनकम है एक्स की वो 20% ज्यादा है वाई से, तो आपको बताना है वाई की इनकम एक्स से कितने परसेंट कम है। तो देखते ही आंसर लगा देंगे 16 होल 2/3%। भाई आपको पता है इसमें आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो कि अगर 20 ज्यादा है तो दूसरे की कम होगी, तो कितना आएगा 16 होल 2/3% आएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, एकदम से हो जाएगा। आप देख सकते हो CDS सन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ साल पुराना ही है, अगर आप देखो तो 1 साल पुराना लगभग करीब। अब देखो बनाओगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो बनाना इसको कैसे है आपको, लाइटनिंग बहुत हो रही है ना, थोड़ा काफी वो आ रहा है, रुको जस्ट अ सेकेंड। अब ठीक है ना, अब ठीक है। चलो अब देखो आपसे कहा जा रहा है कि जो एक्स की एनुअल इनकम है एक्स की वो 20% ज्यादा है वाई से। तो भाई कितने ज्यादा है, एक्स अगर ये है एक्स और ये वाई है, तो एक्स अगर आप वाई अगर आपका आप 100 मान लेते हो तो एक्स कितना हो जाएगा 120। तो आपसे कहा जा रहा है वाई की इनकम कितनी कम होगी, तो 20 कम है किससे, एक्स से, इंटू 100 कर लो। कितनी बार जाएगा ये आपका 6 बार। 100/6 कितना होता है आपका 16 होल 2/3% है ना, 16 होल 2/3% आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो ये तो इजी क्वेश्चन था। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हो जेड एग्जाम में पूछा गया, सन 2019 का क्वेश्चन है। इन्हीं एग्जाम से CGL उठाता है क्वेश्चन। तो अगर आज आप ये यहाँ पर देख रहे हो सकता है अब जो CGL है उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख जाए। चलो, दो नंबर हैं A और B, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। A को अगर आप 100% इंक्रीज करते हो तो Y बाय B को कितने प्रतिशत आप डिक्रीज करोगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्ड जो हम यूज करते हैं इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता है
तो जो है क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। देख सकते हो एक लाइन का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक पर डिपेंड है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको यही बेसिक नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कैसे लिखते हो, ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। इसका मतलब क्या है, ए को जब आप बढ़ाते हो, ठीक है, बी तब आपका घटता है। जैसे कि स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, या फिर मैं कह सकती हूँ टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते रहते हो वैसी वैसी टाइम आपका कम होता रहता है। तो इस चीज को कहते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आपसे कहा गया है ए को आप अगर 100% बढ़ा देते हो, अगर मैंने ए को 100% बढ़ा दिया तो ए जो है एक से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ए की बात हो रही है, ए जो है वो एक से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वहीं जो आपका बी है वो 2 से कितना हो जाएगा, वो 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना कम हो जाएगा, वो पूरा पूरा 50% कम हो जाएगा। दिख रहा है साफ साफ, 2 से 1 हो गया मतलब 50% कम हो गया। 50% हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हो विद इन सेकंड का ये क्वेश्चन था। अगर आपको यही चीज नहीं पता तो मान के चलिए आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है, एक चीज बढ़ अगर ये बढ़ाऊंगी तो ये घटेगा। ठीक है, ये होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ए जो है अगर 1 से 2 हुआ है तो बी जो है 2 से 1 हो जाएगा। कितने प्रतिशत कम होगा, 50%। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ए और बी में बताना है भाई, a% ऑफ ए प्लस b% ऑफ बी इक्वल है 2% ऑफ ए बी। भाई तो सबके नीचे आप 100 लगाओगे, ये बात तो तय है, इसके नीचे भी 100 और इसके नीचे भी 100, तो सब 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो खाली आपके पास a ऑफ ए बचेगा। तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर, b ऑफ b का मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएंगे, ये इक्वल आ जाएंगे 2ab के, 2ab के। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या है यहाँ पर। अब ये जो है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो a जो है b के इक्वल है। तो आपसे कहा गया है एट व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, तो a b के इक्वल है, तो मतलब a जो है 100% ऑफ b है। b अगर 1 है तो a भी 1 है, b अगर 2 है तो a भी 2 है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके नाउ बैक टू दिस स्टडी। ठीक है, तो a अगर 4 है तो b भी 4 होगा, a अगर 6 है तो b भी 6 होगा, एंड सो ऑन, है ना। तो मतलब a जो है 100% ऑफ b है एंड b जो है वो आपका 100% ऑफ a है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आप देख सकते हो CDS से पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बनाने मत बैठ जाना एग्जाम में कि पूरा पूरा पूरी इक्वेशन लिखो फिर उसके नीचे 100 लगाओ फिर कैंसिल आउट करो। नॉर्मल सी बात है, इज इक्वल्स टू का साइन लग रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, if each of the dimension of a rectangle is increased by 200%, the area is increased by। CDS का क्वेश्चन है ये, आपसे कहा गया है अगर रेक्टेंगल ही है ना, हाँ, रेक्टेंगल की हर एक साइड को अगर मैं 200% से बढ़ा देती हूँ तो एरिया क्या होगा। देखो बात अगर रेक्टेंगल की है तो समझिए एक बात, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है आपका L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 200% आपका जो है हर साइड बढ़ी है, 200% ही आपकी लेंथ बढ़ी है, 200% ही आपकी ब्रेथ बढ़ी है। ठीक है, तो 200% का मतलब क्या होगा, अगर आपकी लेंथ 1 से 3 हुई है, ठीक है, 200% का मतलब क्या होगा, 2/1, 1 थी 2 बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई है, 1 से 3 हो गई है। तो ब्रेथ भी आपकी क्या होगी, 1 से 3 हुई होगी, रेशियो तो सेम होगा। ठीक है, बढ़ने का। तो पहले एरिया अगर आपका 2 था तो अब एरिया कितना हो चुका है आपका, 9 हो चुका है। कितना बढ़ चुका है एरिया, माफ कीजिएगा 1
से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। कितना बढ़ चुका है एरिया, 8 बढ़ चुका है। किस पे, आउट ऑफ 1 पर, एक 1 पे पड़ेगा इंटू 100 मतलब कितना, 800%। 800% इज द आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आई होप इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होगा। एल इंटू बी, एल इंटू बी, लेंथ 1 से 3 हुई, मैंने यहाँ पर रेशियो लिया है तो परेशान मत होना कि समझो कि मैम ने यहाँ पर भी 1133 है ना, तो वो रेशियो है। तो ब्रेथ भी आपकी 1 से 3 हुई होगी, जाहिर सी बात है 200% वो भी बड़ी है। तो पहले अगर 1 था एरिया, अब 9 है, कितना बड़ा, 8 पर, कितने पे, 1 पे, 1 पर 8 बढ़ेगा मतलब 800% आपका एरिया बढ़ चुका है, ठीक है। इजी है बहुत ज्यादा, है ना। आई होप आप समझ गए होगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। आपसे कह रहे हैं रेडियस जो है सर्किल की वो अगर बढ़ती है सो दैट सर्कमफेरेंस इंक्रीज्ड बाय 15%। अगर रेडियस सर्किल की बढ़ाओगे तो सर्कमफेरेंस भी बढ़ेगी, तो बताओ एरिया में कितना इंक्रीज हुआ। देखो जो सर्किल आपका होता है ना, उसमें जो है अगर आप बात करें रेडियस की, तो उसमें अगर रेडियस बढ़ती है, रेडियस के बढ़ने से सर्किल की अगर मैं बात करूंगी तो सर्किल में आपका एरिया भी बढ़ेगा, सर्कमफेरेंस भी बढ़ेगी, ठीक है, दोनों बढ़ेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि एरिया में सर्किल का रेडियस का क्या रोल है, और जो है सर्कमफेरेंस में सर्किल का रेडियस का क्या रोल है ना। तो यहाँ पर जो है डिपेंड करेगा हमारे आर पर। तो अगर मैं बात करूं सर्कमफेरेंस की, तो सर्कमफेरेंस की अगर मैं बात करती हूँ क्या होती है, 2πr, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एरिया की बात करती हूँ तो एरिया ऑफ सर्किल होता है आपका πr², ठीक है। तो देखो अगर आप देखोगे तो ये तो आपका कांस्टेंट है, ये तो आपका कट ही जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर r को बढ़ा रही हूँ अगर मैं यहाँ पे r को बढ़ाऊंगी तो जाहिर सी बात है r² भी बढ़ेगा मेरा। हेलो, हाँ भाई। ओके, ठीक है। तो अगर रेडियस बढ़ती है सर्कमफेरेंस में, इट मींस जो है मेरा एरिया भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं सर्कमफेरेंस की बात करूं तो यहाँ पे रेडियस को खाली है 15% ही, मतलब अगर मेरी रेडियस बढ़ी है, अगर मेरी खाली 15% ही रेडियस बढ़ी है, यहाँ पर खाली r था तो 15% बढ़ चुका है, यहाँ पर r² है, यहाँ पर r² है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा। तो 15 का सक्सेसिव कितना होता है, 32.25। 15 प्लस 15, ठीक है, प्लस 15 इंटू 15/100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस कितना हो जाएगा, 225 होगा ना, ये हो जाएगा आपका 225, 2 के बाद 0 तो 2.25, ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 32.25। वैसे आपको ये सब निकालने की नीड होनी नहीं चाहिए। अगर आप 15 का, 20 का, 10 का, इन सब का सक्सेसिव अगर इस तरह से निकालते हो, सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर आप जो हो CI में भी इस तरह से यूज करते हो, तो इट मीन्स आपको प्रैक्टिस की नीड है। 15, 20, 10 इतनी छोटी छोटी वैल्यू में आपको डायरेक्टली इनका सक्सेसिव पता होना चाहिए, ठीक है। तो 15 का सक्सेसिव क्या होता है, 32.25। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सिंपल है, अगर आप रेडियस इंक्रीज कर रहे हो यहाँ पे 15%, जाहिर सी बात है यहाँ पर सिर्फ r था तो वो अकेला 15% बढ़ा, तो इसके हिसाब से कुछ आपका एरिया सर्कमफेरेंस आपकी बढ़ जाती है। बट एरिया में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, एरिया में जो है स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में आपको बहुत अच्छे से पता है हम सक्सेसिव लगाते हैं, तो मैंने सक्सेसिव लगा दिया, ठीक है। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। ए जो है 25% ज्यादा है बी से, बी जो है 40% कम है सी से, सी 30% ज्यादा है डी से, तो बताओ ए कितना कम होगा बी से। तो ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, ये रहा मेरा सी और ये रहा मेरा डी। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा एक दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, वो ये होती है
यार आज लाइटनिंग में क्या हुआ है, आज कैमरे की सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है, सब ब्लू ब्लू सा आ रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक है, देखते हैं बाद में। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आती है, इसमें किसको 100 लेट करें, ये वाली दिक्कत आपके साथ आती है, राइट। समझ में नहीं आता, बहुत से स्टूडेंट बिना सोचे समझे ही किसी भी नंबर को 100 लेट कर लेते हैं, तो वही जो है वो फंस जाते हैं, कैलकुलेशन टफ हो जाती है। कोई अगर आप इस बी को भी 100 लेट कर लोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको आंसर निकालने में दिक्कत हो जाएगी अगर आपने सही नंबर को 100 लेट नहीं किया है। तो कैसे लेट करोगे, वो नंबर जहां पर अंत हो रहा है ना उसी को 100 लेट कर लो। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो 25% ज्यादा है बी से, तो बी को ही अगर आप 100 रख लोगे ये तो 125 आ जाएगा, लेकिन बी कम है किससे, 40% सी से। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 60% निकालना पड़ेगा, दिक्कत में होगी, ठीक है। और फिर सी आगे चल के जो है 30% ज्यादा है किससे, डी से, तो फिर आपको दिक्कत होगी, है ना। सी से फिर आप जो उसका 70 कितने निकालोगे, 130 निकालोगे डी का, तब जाकर आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे आखिरी क्या है, डी, डी के बाद एंड है, क्योंकि डी का कंपैरिजन खाली सी से गिवन है और किसी से गिवन नहीं है। जो ए की कंपैरिजन वाला है उसी को 100 मान लो, तो डी को मैंने यहां पर माना 100, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, सी 30% ज्यादा है डी से, तो ये कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। बी जो है 40% कम है सी से, अगर 40% वो सी से कम है तो सी का कितना होगा, 60%। तो 60% इसका निकाल लो, 13 सिक्स करोगे कितना आ जाएगा, 78। 13 सिक्स कितना होता है, 78 है ना, 78 हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, 25% ज्यादा है बी से, कौन, ए। ए जो है बी से 25% ज्यादा है, तो मतलब बी अगर 78 है तो ये कितना होगा, 125/100। और इसका मतलब क्या होता है, 25 फाइव सा एंड 25 फोर सा, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगी तो कितनी बार में जाएगा, वैसा तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 4 में नहीं जाएगा ये, तो ये जाएगा आपका 39। तो कितना आ जाएगा ये, अगर आप कैंसिल आउट करोगे 19.5, 19.5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं, कितना आ जाएगा, 97.5, ठीक है। तो बस सब कुछ आ चुका, आप देख सकते हो, सिर्फ ये वाली कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। आपसे कहा गया है ए के बी डी के कंपैरिजन में ए कितना कम है, तो डी के कंपैरिजन में ए हमें साफ साफ दिख रहा है 2.5 लेस है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 2.5/100 करोगे क्योंकि डी का कंपैरिजन है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2.5 बचेगा, तो 2.5% जो है आपका आंसर है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, आप नोट कर सकते हो, सब देख सकते हो, मीन्स 18 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़े से इजी क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, मतलब मान के चलिए वैसे तो जो है अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चन, लेकिन लेवल मैंने इजी टू मॉडरेट रखा है, ठीक है। जो नंबर ऑफ गर्ल्स इन अपीयर एग्जामिनेशन मिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, जितने बॉयज है उनसे डबल जो है गर्ल्स है, 30% जो है गर्ल्स और 45% बॉयज एडमिशन उन्हें मिल जाता है, तो बताओ कितने परसेंट ऐसे थे जिनको एडमिशन नहीं मिला। डायरेक्ट बन जाएगा ये क्वेश्चन, ये रहे आपकी बॉयज, ठीक है, तो ये रही आपकी गर्ल्स, ठीक है। आपसे कहा गया है बॉयज अगर एक है तो इनकी डबल कौन है, गर्ल्स है। तो अगर 30% लड़कियों को एडमिशन मिला है तो 70% लड़कियों को एडमिशन नहीं मिला होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर जो है 45% लड़कों को एडमिशन मिला है तो 55% लड़कों को एडमिशन नहीं मिला होगा, लिख देती हूँ नो एडमिशन, ठीक है, नो एडमिशन, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो चाहो तो आप डायरेक्ट 70 इंटू 2 एंड 55 इंटू 1/3 कर दो, वो भी बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। आप इनका वेटेज निकाल लो, एवरेज वेटेज तो कितना आ जाएगा, प्लस 55 इंटू 1 कितना 3, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 140, और ये कितना है 55,
अपॉन कितना 3, कितना आ जाएगा 190, 140 होगा, है ना, 195 अपॉन 3, तो 3 3 6 18, 3 5 था 65%, तो 65 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, वरना आपके पास एक ऑप्शन ये भी है, आप क्या करिए, आप जो हो यहाँ पर जो है 20 बढ़ा लो, ठीक है, इसे 10 बढ़ा लो, इसे 20 कर लो, इसे आप क्या कर लो 30 कर लो। अब इसका आप 70% कैलकुलेट करो, इसका 55% कैलकुलेट करो, चाहो तो और आसान बनाने की कैलकुलेशन को इसे 200 और 100 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि रेशियो तो आपका सेम ही रहना है। इसका 70% करोगे तो 140 आएगा, ठीक है, और इसका 55 करोगे तो कितना आएगा 55 ही आएगा, ठीक है, तो वही बात आ जाएगी घूम फिर के, कितना आ जाएगा टोटल 300, तो आपकी बात वही आ जाएगी, ठीक है, सॉल्व होकर सेम ही आना है क्वेश्चन। तो सबसे बढ़िया ये तरीका है कि आप सक्सेसिव लगा लो, बेस्ट तरीका है वो कि गर्ल्स अगर आपकी 2 है तो बॉयज आपके 1 हैं, तो ये 70% इनका एडमिशन नहीं हुआ, इनका 55% नहीं हुआ, आराम से अपना सक्सेसिव लगाओ, मल्टीप्लाई कराओ और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, 75 इंटू 2, 55 इंटू 1 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 60%, 65% इज द करेक्ट आंसर। कैट का क्वेश्चन है ये सन 2017 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शेट जो है आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, जो शर्ट प्रोड्यूस की जा रही है फैक्ट्री में से उसमें 15% जो है डिफेक्टिव थी और 20% को उन्होंने लोकल डोमेस्टिक मार्केट में सेल आउट कर दिया है। 8840 शेयर्स जो बची थी रिमेनिंग उनको एक्सपोर्ट्स के लिए भेजा गया, तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितनी जो है फैक्ट्री में प्रोड्यूस की जाती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो इसको आप रेशो से भी बना सकते हो और इसमें आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो, एज योर विश, आपको जिस तरीके से करना है आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपसे कहा गया है 15% आर डिफेक्टिव, 15% का मतलब होता है आपका 3/20, मतलब अगर आपके पास 20 शर्ट थी तो 20 में से 3 खराब हो गई, तो आपने सेल आउट कितनी करी, ओनली 17, ठीक है, उसके बाद 20% आपने डोमेस्टिक मार्केट में सोल्ड कर दी, 20% का मतलब होता है 1/5, तो अगर आपके पास 5 शर्ट थी तो 5 में से आपने जो है 4 शर्ट जो है डोमेस्टिक मार्केट में सोल्ड आउट कर दी, बची कितनी है रिमेनिंग आपके पास, रिमेनिंग आपके पास जो भी बची थी, लेकिन आपने ये है 8840 इनको आपने ठिकाने लगा दिया है एक्सपोर्ट में। तो अगर मैं देखूं यहाँ से टोटल शर्ट कितनी है, जस्ट अ सेकंड गाइस, तो टोटल शर्ट कितनी हो जाएंगी, यहाँ हो जाएंगी 100 आपके पास टोटल शर्ट थी और आपने कितने में सोल्ड आउट की है, वो कितनी सोल्ड आउट की है 68 आपने सोल्ड आउट की है, 17 फोर द 68, 68 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 8840, कितने गुना है 1 टाइम, तो एक बार जाएगा बचेगा 20, तो कितना जाएगा ये आपका 3 और एक है 0, 130 गुना, 130 गुना ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, इसको अगर मैं 130 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 13,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन, नोट कर सकते हो। ये आप मैंने किससे बनाया है, ये क्वेश्चन बनाया है मैंने रेशियो से, इसको आप चाहो तो डायरेक्ट परसेंटेज से भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको आप दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को बनाने का, वो भी आप देख सकते हो। देखो टोटल शर्ट जो थी आपके पास 100 थी, 100 में से कितनी खराब हो गई 15%, 15% अगर डिफेक्टिव हो चुकी हैं तो बची कितनी होंगी 85, 85 का भी 20% जो है आपने डोमेस्टिक मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया, 85 का 20% कितना होता है 17,
ठीक है, 17 जो है आपने सोल्ट आउट कर दी, तो बच्चे कितनी आपके पास कितनी 68। 68 की वैल्यू गिवन है 8840, कितने गुना है 130 गुना है। ये अगर 130 गुना है तो इसका 130 गुना कितना हो जाएगा आपका 13,000। तो यहाँ से भी आपका 13,000 ही आंसर आएगा। तो जो भी मेथड आपको बेस्ट लगता है आप वो यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नाउ यू कैन नोट दिस। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 9। आपसे कहा गया है, हाँ, ए की इनकम 40% ज्यादा है बी की इनकम से और बी की इनकम 24% ज्यादा है सी की इनकम से, तो बताइए सी की इनकम कितनी ज्यादा होगी ए के इनकम से। ओके, तो 3 है यहाँ पर, एक है आपका ए, एक है आपका बी और एक है आपका सी। ठीक है, अब ए की इनकम 40 ज्यादा है बी से, बी की इनकम 24 ज्यादा है सी से, तो सी अगर यहाँ पर 100 है, क्योंकि सी का कंपैरिजन किसी से भी नहीं गिवन है, तो ये 124 हो जाएगा क्योंकि 24% ज्यादा है। और ए जो है 40% ऑफ बीज इनकम, तो ये इसका कितना है 40%, तो कितना हो जाएगा 48.4। रुको जरा, इसका अगर 40, इसका अगर मैं 10% फाइंड आउट करती हूँ तो 20 ये आ जाएगा 10%। अब इसका भी 4 गुना 16, 1 4 4 8 1 9 और 1 4, 49.6। 49.6 जो है इसका क्या आ जाएगा बी। ठीक है, ए आ जाएगा। समझ गया ना, देखो ये 10 गुना है ना, 10% हो जाएगा और 40% मुझे बनाना है। 10% ये है 40, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो 49.6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। तो 49.6 है, तो आपसे क्या कहा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ सीज इनकम इज मोर देन ए से सी की इनकम कितनी ज्यादा है, ए से सी की इनकम कितनी ज्यादा है, तो 50.4 ज्यादा है, 50.4 ज्यादा है। लेकिन आपसे जो है कंपैरिजन में किससे पूछा गया है ए के। देखो अगर यहाँ पे कंपैरिजन होता सी से तो आंसर आपका ये वाला हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो आपका किससे है ए से, तो आपको जो परसेंटेज आप फाइंड आउट करोगे 50.4 अपॉन 90, सॉरी 49.6 इन 200, आप ये सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, एक तरह से अगर आप देखो ये बात तो तय है कि आंसर जो है 100% से ज्यादा होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर इनकम इसकी ज्यादा बैठ रही है, तो ना ही आंसर ये होगा और ना ही आंसर ये होगा, ये दो तो एलिमिनेट हो गए। अब बचा क्या 104 या फिर 101। ठीक है, 104 या फिर 101। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पॉइंट समथिंग 8 के डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है, मान के चलो 1 या आधे % का यहाँ पर डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 4 तक तो ये जाएगा ही नहीं, 4 तक जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बचा क्या खाली ऑप्शन नंबर डी और यही मेरा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा होगा बिना कैलकुलेशन करे हम खाली अपने माइंड से ही थोड़ा लॉजिकल सोच के भी आंसर पुट कर सकते हैं। तो 2 ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे, डिफरेंस खाली 0.8 समथिंग का है, तो जाहिर सी बात है 1% के लगभग का डिफरेंस है, तो 4 तक तो जाने वाला किसी भी कीमत पे है नहीं। तो बचा क्या खाली हमारे पास 1% वाला, तो 101% आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When the price of an item was reduced by 25%, its sales was increased by X%. ठीक है, अगर किसी कमोडिटी के प्राइस जो है 25% कम हो जाते हैं तो उसकी सेल जो है X% बढ़ जाती है। तो प्राइस इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन रिसीप्ट ऑफ द रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू में 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है तो एक्स की वैल्यू बताओ। इस क्वेश्चन के लिए आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए प्राइस सेल और रेवेन्यू के बीच की। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है आपका प्राइस इनटू लिख ही देती हूं मैं, प्राइस इनटू सेल। ठीक है, टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है आपका प्राइस इनटू सेल के। ठीक है,
तो जैसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जो हो 7 टॉफीज जो है बेचते हो, 7 टॉफीज आप बेचते हो, एक टॉफी की कीमत अगर 2 रुपये है तो आपका कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, आपका 14 रुपये रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा डिपेंड करेगा आपके किस पे, प्राइस और सेल पर, टोटल रेवेन्यू आपका। ठीक है, अब आपसे कहा गया है अब आपको जो रेशियो गिवन है, आप रेशियो से बना सकते हो इस क्वेश्चन को इजीली। तो ये रहा आपका रेवेन्यू, ये रहा आपका प्राइस। तो रेवेन्यू मैंने क्यों लिखा पहले आप समझ जाओगे। ठीक है, आप भी हर बार फिर रेवेन्यू ही ऊपर लिखा करोगे। आपसे कहा गया है जो प्राइस है वो रिड्यूस हुए हैं 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब पहले अगर प्राइस 4 थे तो अब कितने हो चुके हैं, अब जो है 3 वो हो चुके हैं। ठीक है, 25% से कम हो चुके हैं, 4 से 3 हो चुके हैं। तो इस केस में जो आपका रेवेन्यू है वो आपका बड़ा है 20%, मतलब 1/5। तो पहले रेवेन्यू अगर 5 था तो अब कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे वैल्यू पूछी गई है सेल की, कि सेल जो है कितने % बड़ी होगी। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है रेवेन्यू जो है क्या होता है, प्राइस इनटू सेल होता है। अब आपके पास सेल मिसिंग है तो सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू अपॉन प्राइस हो जाएगा। मतलब मैं रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से क्या कराऊंगी, डिवाइड कराऊंगी। अब इस केस में आप डिवाइड कैसे कराते हो, तो देखो यहाँ पर जो है ना थोड़ा लॉजिकल सोचा करो, बस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो आपका डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 15, और यहाँ पर कितना आएगा 4 4 जा 16, 15 से 16 एक बढ़ गई है तो कितनी हो जाएगी आपकी 15, और ये कितना आएगा, अरे रेवेन्यू 5 से 6 होगा, मैंने कम कर दिया रेवेन्यू, यहाँ पर 5 से 6 हुआ होगा ना, 20% बड़ा है, मैंने घटा दिया, ये हुआ था। ये कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब सही है 15 और 24। आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, देखो आप ऐसा ही तो करते ना, इस तरह से इसे सॉल्व कर दे, 6 अपॉन रेवेन्यू अपॉन प्राइस 3। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते, इनको सेम बनाते, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, इसको आप जो हो 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, राइट। तो यहाँ से देखो ये तो 12 12 बन जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 15, 6 6 12 18 24 है ना, तो 15 से 24 बन जाएगा। ठीक है, तो तभी इस तरह से ना करके मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, कभी भी इस तरह से हो तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया करो, वो डिवाइड का ही मतलब होता है। ठीक है, तो कितना कम है अगर आप देखो तो 9 कम है, पूरा पूरा 9% बढ़ गया। 9% बढ़ा है किस पे, आउट ऑफ 15 पर इंटू 100% में ही पूछा था। और सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये 3 3 जा 3 5 जा कितना आ जाएगा, ये 2 0, तो कितना आ जाएगा टोटल 60%। 60% आपका आंसर है। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए जो है 28% ज्यादा है बी से, बी 25% कम है सम ऑफ ए और बी से, तो आपको बताना है सी कितना ज्यादा है ए से। करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस तक आपको लेकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन तो ये अच्छा है लेकिन कैलकुलेटिव है, इजी है बट कैलकुलेटिव है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी भारी पड़ जाती है, राइट। ओके, अब इस केस में आप किसको 100 मानोगे, आपसे कहा गया है ए जो है 28% ज्यादा है बी से, और सी जो है वो 25% कम है सम ऑफ ए प्लस बी के। तो ये बात तो तय है, बी तक कम बात खत्म हो चुकी है, तो मैं बी को ही 100 मानने वाली हूँ, क्योंकि सी का कंपैरिजन तो इन दोनों के सम से गिवन है। तो ये अगर 100 है तो 28 128 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपसे कहा गया है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 2 to 8। 2 to 8 का कितना परसेंट है सी, 25% लेस है, तो कितना होगा 75% होगा। 75% का मतलब क्या होता है 3/4। 3/4 इसको कैंसिल आउट करो, कितनी बार में जाएगा ये, 4 5 22 एंड 7, तो 177। ठीक है, 177 आपका क्या आ जाएगा, सी। सी आ जाएगा आपका 177। अब आपसे क्या कहा गया है,
आपको बताना है व्हाट परसेंट ऑफ सी ज्यादा है ए से। सी ए से कितना ज्यादा है, 43 ज्यादा है। सी ए से 43 ज्यादा है इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं, 43 आपका प्राइम नंबर है, तो 4300 अपॉन 128 कैसे कैंसिल आउट करोगे? 3 गुना तो जा ही रहा है, 3 गुना में कौन कौन है, 3 टाइम तो ये जाएगा ही जाएगा, 3 टाइम्स अगर देखो तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, बचे आप पे खाली 2 ऑप्शन, 33.6 या फिर 32 पॉइंट। तो 2 टाइम्स जाएगा या फिर 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स गया, ये बचा कितना 0 2 टाइम तो आपका कम हो रहा है ये, तो जाएगा कितनी बार, 3 टाइम, 3 टाइम और जा रहा है ये, तो 33.6% इज दी आंसर, ठीक है। 33.6% आपका क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तभी कर पाओगे, वरना जो है आप पहाड़े ही पढ़ते रह जाओगे। चाहो तो इसे आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, मुझे पता है 128 को 3 से मल्टीप्लाई कराना आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो सिंपली आप इसे कैंसिल आउट कर लो, 2 से ये हो जाएगा 64, सॉरी हाँ सही है यार, ये हो जाएगा, बल्कि 4 से भी कैंसिल आउट कर सकते थे, 4 से आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2150, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 1025, ठीक है। अब इसे आप आराम से कैंसिल आउट कर सकते हो, देख सकते हो 96 टाइम तो ये जा रहा है, 3 गुना 96 बचेगा कितना आपका 4 5 6, ठीक है 65, तो फिर अगेन आपका 3 टाइम चला जाएगा, फिर कितना बचेगा आपका, आपका ये जाएगा, फिर आपका एक ही का ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तो जाहिर सी बात है अब आपका ये 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, इजी क्वेश्चन है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 12। राघव 80% अपनी इनकम जो है स्पेंड कर लेता है, और जो है उसकी इनकम जो अगर इंक्रीज कर दी जाए 12% से तो उसकी सेविंग 10% कम हो जाती है, तो बताओ व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन हीज एक्सपेंडिचर, उसके एक्सपेंडिचर में कितना जो है चेंज आएगा। इनकम इज इक्वल्स टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो इनकम मैंने कहा कि पहले अगर 100 थी, इनकम अगर 100 थी तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 80%, स्पेंड इज 80%, तो 80% एक्सपेंडिचर हो जाएगा और 20 क्या हो जाएगी, 20 इसकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ना लिखकर ऐसा करो, ऐसे लिखो इसे, ऐसे हो जाओगे कंफ्यूज थोड़ा सा। तो ये रही आपकी इनकम जो कि 100 थी, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका 80, तो सेव आप कितना करते हो 20, आप 100 20 आप सेव कर लेते हो, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि अगर जो है आपकी इनकम को 12% बढ़ा दिया जाए तो इनकम अब आपकी हो जाएगी 112, तो आपसे कहा जा रहा है आपकी सेविंग 20% कम हो जाएगी। 20% कम होने का मतलब क्या है, अगर 20 है, 10% कम हो जाएगी, तो 20 का 10% कितना होता है 2, तो सेविंग आपकी कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना, अगर आप देखो तो 14 से बढ़ जाएगा, 14 से बढ़ रहा है ना एक्सपेंडिचर, 2 यहाँ बढ़ा, हाँ 12 यहाँ और 2 यहाँ, देखो 12 यूनिट तो यहाँ इंक्रीज हो गई, ठीक है, और 2 यूनिट यहाँ घट गई तो टोटल कितना फर्क पड़ेगा 14 का, ठीक है, 14 का। तो 14 आपका जो एक्सपेंडिचर बढ़ गया है आउट ऑफ कितना 80 इंटू 100, कैंसिल आउट कर लो, पॉइंट में आएगा क्या आंसर, हाँ मे बी पॉइंट में आंसर आएगा। कितनी बार में जाएगा ये, 4 जा, ये गया आपका 5 जा, ये गया 2, ये गया आपका 7, तो 35 को 2 से करोगे तो 17.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपका, ठीक है। चाहो तो डायरेक्ट माइनस करके भी देख सकते हो, ठीक है, तो 14 यूनिट का ही आपका डिफरेंस आएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया था तभी 14/80 इंटू 100, ठीक है। चलो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो गाइज ये था आज के आपके अल्टीमेट क्वेश्चन, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, तो आज का जो आपका लेवल था वो था आपका इजी टू मॉडरेट, तो इजी टू मॉडरेट लेवल का आज क्वेश्चन थे। कल हम जो है कल भी यही लेवल रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी मतलब यही लेवल रखेंगे, उसके बाद हम लेवल को अपना इंक्रीज करते रहेंगे। परसेंटेज है तो मान के चलो
70 से 100 क्वेश्चंस आपके परसेंटेज के मैं आपको कराऊंगी, जिस तरह से मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में 75 क्वेश्चन लगभग कराए मैंने उसमें आपको, ठीक है। 70 से भी ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कराए हैं, तो जाहिर सी बात है परसेंटेज में भी हमारा जो रहेगा वो 70 से 100 के बीच में आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो गाइज अगर प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैंने जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में ना पीडीएफ भी अपलोड कर दी थी, तो वहां भी जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उनके जो सोल्यूशन है वो आपको जो है सब मेरी क्लासेस में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को शेयर देखो जरूर कर देना, और वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया तो देखो लाइक बनता है, चलो ठीक है, बाय बाय।